जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, सब में आत्मा ही व्याप रहा है, ऐसी दृष्टि से जो रहित है उसको विपर्य उल्टी दृष्टि भ्रमदायक होती है। जब आत्मदृष्टि प्राप्त होती है तब सब दुख नष्ट हो जाते हैं। हे राम जी, असम्यक दृष्टि को ही बुद्धिमान लोग अविद्या कहते हैं। वह अविद्या जगत का कारण है और उससे सब प्रपंच का पसारा होता है। जब उससे रहित अपना स्वरूप भासित हो तब अविद्या नष्ट होती है। जैसे बर्फ की कणिका धूप से नष्ट हो जाती है, वैसे ही शुद्ध स्वरूप के अभ्यास से अविद्या नष्ट हो जाती है। जैसे स्वप्न से उठकर जीव जब अपना स्वरूप देखता है तब फिर स्वप्न की ओर नहीं जाता, वैसे ही शुद्ध स्वरूप के अभ्यास से संपूर्ण भ्रम निवृत्त हो जाते हैं। हे राम जी, जब जीव वस्तु को वस्तु जानता है तब अविद्या नष्ट हो जाती है। जैसे प्रकाश से अंधकार नष्ट हो जाता है, पर दीपक को हाथ में लेकर देखिए तो अंधकार की कोई मूर्ति नजर नहीं आती। और जैसे उष्णता से घृत का पिंड गल जाता है, वैसे ही आत्मा के दर्शन होने पर अविद्या नहीं रहती। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। मन के फुरने का नाम संसार है। जब मन का उपशम हो जाता है तब संसार की कल्पना मिट जाती है। यह सब विस्तार पूर्वक कहा है, परंतु अब जानता हूँ कि तुम बोधवान हुए हो। हे राम जी, मैंने तुमसे पहले भी आत्मज्ञान का उपाय कहा है और जिनको ज्ञान प्राप्त हुआ है उनके लक्षण भी कहे हैं। अब फिर भी संक्षेप से कहता हूँ। प्रथम, बाल अवस्था में संत जनों का संग करना और सत्शास्त्रों को विचारना चाहिए। इस शुभ आचार से अभ्यास द्वारा जब आत्मपद की प्राप्ति होती है तब समता होती है और मनुष्य सबका सुहृदय हो जाता है। सौहार्द परमानंद का जनक है और जननी की तरह सदा संग रहता है। जैसे सुंदर पुरुष को देखकर उसकी स्त्री प्रसन्न होती है और उसके लिए प्राण का देना भी स्वीकार करती है, पर उस पुरुष को नहीं त्यागती, वैसे ही जिस ज्ञानवान पुरुष की ब्रह्म लक्ष्मी से सुंदर कांति है, उसको समता, मुदिता और सुहृदता रूपी स्त्री नहीं त्यागती, सदा उसके हृदय रूपी कंठ में लगी रहती है और वह पुरुष सदा प्रसन्न रहता है। हे राम जी, जिसको देवताओं का राज्य प्राप्त होता है वह भी ऐसा प्रसन्न नहीं होता, और जिसको सुंदर स्त्रियां प्राप्त होती है वह भी ऐसा प्रसन्न नहीं होता जैसा ज्ञानवान प्रसन्न होता है।
ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, प्रथम यह विचार करे कि रक्त मांस और अस्थि से बना जो शरीर है उसमें मैं क्या वस्तु हूं, सत्य क्या है, असत्य क्या है। इस विचार से जिसका अभाव होता है वह असत्य है और जिसका अभाव नहीं होता वह सत्य है। फिर अन्वय व्यतिरेक से विचारे। कार्य कल्पित के होने पर भी हो और उसके अभाव में भी जो हो सो अन्वय सत्य है। देहादिक के भाव में भी जो आत्मा का अधिष्ठान है और इनके अभाव में भी निरुपाधि सिद्ध है वह सत्य है और देहादिक व्यतिरेक असत्य है। हे राम जी, ऐसे विचार कर आत्म तत्व का अभ्यास करे और असत्य देहादिक से वैराग्य करे, तब निश्चय ही अविद्यालीन हो जाती है, क्योंकि वह वास्तव नहीं असत रूप है। उसके नष्ट होने पर जो शेष रहे वह निष्किंचन है, सत्य है, ब्रह्म निरंतर है। वह तत्व वस्तु ग्रहण करने योग्य है। हे राम जी, ऐसे विचार करने से अविद्या नष्ट हो जाती है। जैसे ऊख का रस जब जिह्वा से लगता है तब अवश्य स्वाद आता है, वैसे ही आत्म विचार से अविद्या अवश्य नष्ट हो जाती है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, अज्ञान रूपी समुद्र में जो पड़ा है और वासना रूपी लहरों से मिलकर उछलता और गिरता है, उसको आशा रूपी तेंदुआ ग्रास कर लेता है और हाय हाय करता है, शांति नहीं पाता। जो विचार करके आत्मपद को प्राप्त हुआ है वह विश्रांति को पा चलायमान नहीं होता। जैसे सुमेरु पर्वत जल के समूह से चलायमान नहीं होता, तैसे ही वह संकल्प विकल्प में चलायमान नहीं। जिसकी आत्मपद में विश्रांति हुई है वह उत्कृष्टता को प्राप्त हुआ है। हे रामचंद्र जी, उसको यह जगत ज्ञान मात्र भासता है और वह उसे संवित मात्र जानकर विचार करता है, न किसी का ग्रहण करता है और न त्याग करता है। इससे भ्रांति को त्याग कर संवित मात्र ही तेरा स्वरूप है। किसका त्याग करता है और किसका ग्रहण करता है। जो आदि में भी न हो, अंत में भी न रहे और मध्य में भासे, उसे ब्रह्मात्र जाने। इस प्रकार जानकर भाव अभाव की बुद्धि को त्याग कर और निसंवेदन रूप होकर संसार समुद्र से तर जाओ और मन, बुद्धि और इंद्रियों से कर्म करो चाहे न करो। निसंग होंगे तब तुमको लेप न होगा। हे रामचंद्र जी, जिसका मन अभिमान से रहित हुआ है वह कर्म करता भी लेपायमान नहीं होता। जैसे मन और ठोर गया होता है तो विद्यमान शब्द अथवा रूप पदार्थों को प्रस्तुत होते भी नहीं जानता। तैसे ही जिसका मन आत्मपद में स्थित हुआ है उसको सुख दुख कर्म नहीं लगता। जो पुरुष अभिमान से रहित है वह कर्मों में सुख दुख भोगता दृष्टि आता है, परंतु वह उसको स्पर्श नहीं करते। देखो, यह बालक भी जानते हैं कि मन और ठोर जाता है तो सुनता भी नहीं सुनता। तैसे ही वह पुरुष करता भी नहीं करता। हे रामचंद्र जी, जिसका मन असंग हुआ है वह देखता है परंतु नहीं देखता, सुनता है परंतु नहीं सुनता,
स्पर्श करता है परंतु नहीं करता, सूंघता और रस लेता है परंतु नहीं लेता, इत्यादि जो चेष्टा है सो करता भी वह करता है और उसका चित्त आत्मपद में लीन हुआ है। जैसे कोई पुरुष देशांतर को जाता है, वह उस देश में व्यवहार कर्म करता है परंतु उसका चित्त गृह में रहता है, तैसे ही ज्ञानवान का चित्त आत्मपद में रहता है। यह बात मूर्ख भी जानता है। जैसा वेग मन में तीव्र होता है उसकी सिद्धि होती है और वही भासता है और नहीं भासता। हे रामचंद्र जी, सब अनर्थों का कारण संग है। संसार के संग से ही जन्म मरण के बंधन को प्राप्त होता है। इसे सब अनर्थों और संसार का कारण संग है। सब इच्छाओं का कारण संग है और सब आपदाओं का कारण संग है। संग के त्याग से मोक्ष रूप और अजन्मा होता है। इसे संग को त्याग कर और जीवन मुक्त होकर विचरो। श्री राम जी ने पूछा, है भगवान, आप सर्व संशय रूपी कुहरे के नाश करता शरत काल के पवन हैं। संग किसको कहते हैं, यह संक्षेप से मुझसे कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, भाव अभाव जो पदार्थ है वह हर्ष और शोक के देने वाले हैं। जिस मलिन वासना से यह प्राप्त होते हैं वही वासना संग कहता है। हे राघव, देह में जो अहम बुद्धि होती है और संसार की जो सत्य प्रतीति है, तो उस संसार के इष्ट अनिष्ट को राग द्वेष सहित ग्रहण करता है। ऐसी मलिन वासना संग कहती है। और जीवन मुक्त की वासना हर्ष और शोक से रहित शुद्ध होती है, सो निसंग कहती है। उसकी वासनाएं जन्म मरण का कारण नहीं होती। हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष को देह में अभिमान नहीं होता और जिसकी स्वरूप में स्थिति है, वह शरीर के इष्ट अनिष्ट में राग द्वेष नहीं करता, क्योंकि उसकी शुद्ध वासना है। और जो करता है सो बंधन का कारण नहीं होता। जैसे भुना बीज नहीं उगता, तैसे ही ज्ञानवान की वासना जन्म मरण का कारण नहीं होती। और जिसकी वृत्ति जगत के पदार्थों में स्थित है और राग द्वेष से ग्रहण त्याग करता है, ऐसी मलिन वासना जन्मों का कारण है। इस वासना को त्याग कर जब तुम स्थित होंगे, तब तुम करते हुए भी निर्लेप रहोगे और हर्ष शोक आदि विकारों से जब तुम रहित होंगे, तब वीत राग भय और क्रोध से असंग होंगे। हे रामचंद्र जी, जिसका मन असंग हुआ है वह जीवन मुक्त हुआ है। इससे तुम भी वीत राग होकर आत्मपद में स्थित हो। जीवन मुक्त पुरुष इंद्रियों के ग्राम को निग्रह करके स्थित होता है और मान मद वैर को त्याग कर संताप से रहित स्थित होता है। वह सब आत्मा जानकर कर्म करता है, परंतु व्यवहार बुद्धि से रहित असंग होकर कर्म करता है। वह करता भी करता है, उसको आपदा अथवा संपदा प्राप्त हो, अपने स्वभाव को नहीं त्यागता। जैसे क्षीर समुद्र ने मंदराचल पर्वत को पाकर शुक्लता को नहीं त्यागा, तैसे ही जीवन मुक्त अपने स्वभाव को नहीं त्यागते। हे रामचंद्र जी, आपदा प्राप्त हो अथवा चक्रवर्ती राज्य मिले, सर्प का शरीर प्राप्त हो अथवा इंद्र का शरीर प्राप्त हो,
इन सब में वह सम और आत्मभाव में स्थित होता है और हर्ष शोक को नहीं प्राप्त होता। वह सब आरंभों को त्याग कर नानात्व भाव से रहित स्थित होता है। विचार करके जिसने आत्म तत्व पाया है, वह जैसे स्थित हो तैसे ही तुम भी स्थित हो। इसी दृष्टि को पाकर आत्म तत्व को देखो, तब विगत ज्वर होंगे और आत्मपद को पाकर फिर जन्म मरण के बंधन में न आओगे। ओम श्री परमात्मे नमः। निर्वाण प्रकरण प्रारंभ। वाल्मीकि जी बोले, हे भारद्वाज, उपशम प्रकरण के अंतर अब तुम निर्वाण प्रकरण सुनो, जिसके जानने से तुमको निर्वाण पद प्राप्त होगा। मुनि नायक ने राम जी से बड़े उत्तम वचन कहे और राम जी ने सब ओर से मन खींचकर मुनीश्वर के वाक्यों में लगाया। राजा लोग भी निस्पंद हो गए, मानो कागज पर चित्र लिखे हैं, और वशिष्ठ जी के वचनों को विचारने लगे। राजकुमार भी विचारते, गर्दन हिलाते और अपने अपने सिर पर हाथ फेरते विस्मय मग्न हो गए। उन्हें यह जानकर प्रसन्नता के साथ ही आश्चर्य भी हुआ कि जिस जगत को सत्य जानकर वे तल्लीन हो रहे हैं, वह है ही नहीं। तब दिन का चतुर्थ भाग रह गया और सूर्य अस्त हुए। मानो वशिष्ठ जी के वचन सुनकर सूर्य भी कृतार्थ हुए। उनका ताप घट गया और शीतलता प्राप्त हुई। स्वर्ग से जो सिद्ध और देवता आए थे, उनके गले में मंदार आदि वृक्षों के फूलों की मालाएं थीं। उनसे पवन के द्वारा सब स्थान सुगंधित हो गए। भंवरे फूलों पर गुंजार करने लगे। झरोखे के मार्ग से सूर्य की किरणें जो आती थी, उनसे सूर्यमुखी कमल जो राजा और देवताओं के शीश पर थे, वैसे ही सूख गए जैसे मन से जगत की सत्ता निवृत्त हो जाती है और वृत्ति संकुचा जाती है। सभा में जो बालक और पिंजरों में जो पक्षी बैठे थे, उनके भोजन का समय हुआ। बालकों को भोजन कराने के निमित्त माताएं उठी। जब चौथे प्रहर राजद्वार पर नौगत नगाड़े भेरी शहनाई आदि बाजे बजने लगे और वशिष्ठ जी जो बड़े ऊंचे स्वर से कथा कहते थे, उनका शब्द नगाड़े और बाजों से दब गया, तब जैसे वर्षा काल का मेघ गरजता है और मोर बोलकर चुप हो जाते हैं, वैसे ही वशिष्ठ जी चुप हो गए। ऐसा शब्द हुआ जो आकाश, पृथ्वी और सब दिशाओं में भर गया। पिंजरों में पक्षी पंखों को फैलाकर भड़भड़ शब्द करने लगे, जैसे भूकंप में लोग कांपते और शब्द करते हैं। बालक माताओं के शरीर से लिपट गए। इसके अनंतर मुनि शार्दुल वशिष्ठ जी बोले कि हे निष्पाप रघुनाथ, मैंने तुम्हारे चित्त रूपी पक्षी को फंसाने के निमित्त अपना वाक रूपी जाल फैलाया है। इससे अपने चित्त को वश करके तुम आत्मपद में लगो। हे राम, यह जो मैंने तुमको उपदेश किया है, उसके सार में दुर्बुद्धि को त्याग कर चित्त लगाओ। जैसे हंस जल को त्याग कर दूध पान करता है, वैसे ही आदि से अंत पर्यंत सब उपदेश बारंबार विचार कर सार को अंगीकार करो। इस प्रकार संसार समुद्र से तरकर परमपद को प्राप्त होंगे, अन्यथा नहीं। हे रामचंद्र जी, जो इन वचनों को अंगीकार करेगा, वह संसार समुद्र से तर जाएगा, और जो अंगीकार न करेगा,
वह नीच गति को प्राप्त होगा। जैसे विंध्याचल पर्वत की खाई में हाथी गिरकर कष्ट पाता है, वैसे ही वह संसार में कष्ट पावेगा। हे रामचंद्र जी, ये जो मेरे वचन है, इनको ग्रहण न करोगे तो वैसे ही नीच गिरोगे जैसे पथिक हाथ से दीपक त्याग कर रात को गड्ढे में गिरता है। जो असंग होकर व्यवहार में विचरोगे तो आत्म सिद्धि को प्राप्त होंगे। यह जो मैंने तुमको तत्व ज्ञान, मन का दमन और वासना का क्षय कहा है, इसके अभ्यास से सिद्धि को प्राप्त होंगे। यह शास्त्र का सिद्धांत है। हे सभासदों, हे महाराजों, हे राम, लक्ष्मण और भूपति लोगों, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है उसको तुम विचारो। जो कुछ और कहना है उसे मैं प्रातः काल कहूंगा। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले कि हे साधो, इस प्रकार जब मुनि शार्दुल ने कहा, तब सब सभा उठ खड़ी हुई और वशिष्ठ जी के वचनों को सुनकर सब वैसे ही खिल उठे जैसे सूर्य को पाकर कमल खिल उठता है। वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी दोनों एक साथ उठे। वशिष्ठ जी विश्वामित्र को अपने आश्रम में ले गए। आकाशचारी देवता और सिद्ध विष्णु जी को नमस्कार करके अपने अपने स्थानों को गए। राजा दशरथ अर्घ्य पाद्य से वशिष्ठ जी का पूजन करके अपने अंतःपुर में गए। श्रोता लोग भी आज्ञा लेकर और वशिष्ठ जी का पूजन करके अपने अपने स्थान को गए। राजकुमार अपने मंडल को गए। मुनीश्वर वन में गए और राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न वशिष्ठ जी के आश्रम को गए। फिर पूजा करके अपने गृह में आए। सब श्रोता अपने अपने स्थान में जाकर स्नान संध्यादि कर्म करने लगे। पितरों और देवताओं की पूजा और ब्राह्मणों से लेकर भृत्यों पर्यंत सबको भोजन कराकर उन्होंने अपने अपने मित्रों और भाइयों के साथ भोजन किया और यथाशक्ति अपने वर्णों, आश्रम धर्मों को साधा। सूर्य भगवान अस्त हुए और दिन की क्रिया निवृत्त हो गई। रात्रि हुई और निशाचर विचरने लगे। तब भूचर, राज ऋषि और राजपुत्र आदि जो श्रोता थे, वे रात्रि को एकांत में अपने अपने आसन पर बैठकर विचारने लगे। राजकुमार और राजा अपने अपने स्थान पर बैठे। ब्राह्मण, तपस्वी कुशासन आदि बिछाकर बैठे और विचारते थे कि वशिष्ठ जी ने संसार से उद्धार का क्या उपाय कहा है। वशिष्ठ जी ने जो कहा था उसमें चित्त को एकाग्र कर और भले प्रकार विचार कर सब सो गए। जैसे सूर्य उदय होने पर कोका बेली मुन जाती है, वैसे ही वे सब निद्रित हुए। पर राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न 3 पहर वशिष्ठ जी के उपदेश को विचारते रहे और आधे पहर सोकर फिर उठे। वाल्मीकि जी बोले, हे साधो, इस प्रकार सब रात व्यतीत हुई और तम का नाश हुआ। तब राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न आदि स्नान और संध्या आदि कर्म करके वशिष्ठ जी के आश्रम में उपस्थित हुए। वशिष्ठ जी ने भी संध्या आदि करके अग्निहोत्र करने लगे। जब वह नित्य कर्म कर चुके थे, तब राम आदि ने उनकी अर्घ्य पाद्य से पूजा की और चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया। जब राम जी गए थे, तब वशिष्ठ जी के पास कोई न था, पर एक घड़ी में अनेक सहस्त्र प्राणी आ गए।
वशिष्ठ जी राम आदि को साथ लेकर राजा दशरथ के भवन में आए। तब राजा दशरथ उनके स्वागत और आगवानी को आगे आए। उन्होंने वशिष्ठ जी का आदर व पूजन किया। दूसरे लोगों ने भी बहुत पूजन किया। निदान नभचर और भूचर जितने श्रोता थे वे सब आए और नमस्कार करके निस्पंद और एकाग्र होकर बैठे। जैसे वायु के न चलने पर कमलों की पंक्ति अचल होती है, वैसे ही निश्चल होकर वे सब बैठे। भाट जन जो स्तुति करने वाले थे वे भी एक और बैठे। सूर्य की किरणें झरोखों के मार्ग से न आई, मानो किरणें भी वशिष्ठ जी के वचन सुनने आई है। तब वशिष्ठ जी की ओर राम जी ने वैसे ही देखा जैसे स्वामी कार्तिक शंकर की ओर, कच्छ बृहस्पति की ओर और प्रहलाद शुक्र की ओर देखे। जैसे भ्रमर भ्रमता भ्रमता आकाश मार्ग में कमल पर आ बैठता है, जैसे भ्रमर भ्रमता भ्रमता आकाश मार्ग से कमल पर आ बैठे, वैसे ही राम जी की दृष्टि औरों को देखते देखते वशिष्ठ जी पर आकर टिक गई। तब वशिष्ठ जी ने राम जी की ओर देखा और बोले, हे रघुनंदन, मैंने जो तुमको उपदेश किया है वह तुमको कुछ स्मरण है? वे वचन परम बोध के कारण आनंद रूप और महागंभीर है। अब और भी बोध देने वाले और अज्ञान रूपी शत्रु के नाशक वचनों को तुम सुनो। निरंतर आत्म सिद्धांत शास्त्र में तुमसे कहता हूं, हे रामचंद्र जी, जीव वैराग्य और तत्व के विचार से संसार समुद्र को तरता है। सम्य तत्व के बोध से जब दुर्बोध निवृत्त हो जाता है, तब वासना का आवेश नष्ट हो जाता है और परमानंद पद प्राप्त होता है। वह पद देश, काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित है। वही एकमात्र ब्रह्म जगत रूप होकर स्थित है और भ्रम से द्वैत की भांति प्रतीत होता है। वह सब भावों से अविच्छिन्न सर्वत्र व्याप्त ब्रह्म है। इस प्रकार महत् स्वरूप जानकर शांति पाओ। हे रामचंद्र जी, केवल ब्रह्म तत्व अपने आप में स्थित है। न कुछ चित्त है, न विद्या है, न मन है, न जीव है। यह सब कलना ब्रह्म में भ्रम से फुरते हैं। जो स्पंद फुरना दृश्य और चित्त है, सो कलना रूप संभ्रम है। केवल ब्रह्म में कोई पदार्थ नहीं। हे रामचंद्र जी, स्वर्ग, पाताल और भूमि में सदाशिव से तृण पर्यंत जो कुछ दृश्य है वह सब पर ब्रह्म है, चिद्रूप से अन्य नहीं। उदासीन और मित्र बांधव से लेकर सब कुछ ब्रह्म ही है। जब तक अज्ञान कलना से जगत में बुद्धि स्थित है और ब्रह्म भाव में नानात्व है, तभी तक चित्त आदि की कलना होती है। जब तक देह में अहम भाव है और अनात्म दृश्य में ममत्व है, तभी तक चित्त आदि का भ्रम होता है। और जब तक संत जन और सच्छास्त्रों के उपदेश से ऊंचे पद को जीव नहीं पाता और मूर्खता क्षीण नहीं होती, तभी तक चित्त आदि का भ्रम होता है। हे रामचंद्र जी, जब तक देह अभिमान शिथिल नहीं होता, संसार की वासना नहीं मिटती और सम्यक ज्ञान द्वारा स्थिति नहीं प्राप्त होती, तब तक चित्त आदि प्रकट है।
तभी तक जीव अज्ञान से अंधा होकर विषयों की आशा के आवेश से मूर्छित रहता है और मोह मूर्छा से नहीं उठ पाता। तभी तक चित्त आदि की कलना होती है। हे रामचंद्र जी, जब तक आशा रूपी विष की गंध हृदय रूपी वन में होती है, तब तक विचार रूपी चकोर नहीं प्राप्त होता और भोग वासना नहीं मिटती। जब भोगों की आशा मिट जाती है और सत्य, शीतलता और संतोष हृदय में उत्पन्न होती है, तब चित्तरूपी भ्रम निवृत्त हो जाता है। जब जीव का मोह और तृष्णा निवृत्त होकर नित्य अभ्यास हो जाता है, तब चित्त शांत भूमिका को प्राप्त होता है। हे रामचंद्र जी, उस सम्यकदर्शी के चित्त की भूमिका सुनो। जब अनंत चेतन तत्व की भावना होती है और जीव दृश्य को त्याग कर आत्मरूप को जान लेता है, तब वह सब जगत को अपना अंग ही देखता है, अर्थात सर्वत्र अपना स्वरूप देखता है। ऐसे जो आत्मरूप को देखता है, उसकी जीवत्वादिक भ्रम, उसको फिर जीवत्वादिक भ्रम कहा है। जब अज्ञान भ्रम निवृत्त होता है, तब परम अद्वैत पद उदय होता है। जैसे रात्रि के क्षीण होने पर सूर्य उदय होता है, वैसे ही मोह के निवृत्त होने पर आत्म तत्व का साक्षात्कार होता है। और जब स्वरूप का साक्षात्कार होता है, तब चित्त नष्ट हो जाता है। जैसे सूखा पत्ता अग्नि में जल जाता है, वैसे ही ज्ञानवान की चित्त उपाधि नष्ट हो जाती है। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।